सब्सक्राइब कीजिए केवाईबी ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस असाइनमेंट में आप निम्नलिखित कार्य सीखेंगे। कंपनी क्रिएट करना, बिल ऑफ मटेरियल सेट करना, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, परचेज एंट्री, 2 बीओएम के साथ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करना, इन्वेंट्री वाउचर एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्री, सेल्स एंट्री, स्टॉक आइटम रिपोर्ट चेक करना। कंपनी क्रिएट करना। चलिए कोई कंपनी क्रिएट करते हैं। कंपनी इन्फो मेन्यू से क्रिएट कंपनी में जाएं। कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पर इस कंपनी के रिकॉर्ड्स को संग्रहित करने के लिए उचित डायरेक्टरी पाथ को सिलेक्ट करें। कंपनी का नाम एंटर करें, फिर पता एंटर करें। भारत के रूप में देश को सिलेक्ट करें, फिर राज्य को सिलेक्ट करें। सही पिन कोड एंटर करें। फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट डिटेल्स को एंटर करें। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स के अंतर्गत उन तारीखों को एंटर करें जिनसे वित्तीय वर्ष और पुस्तकें शुरू होती हैं। हम दोनों फील्ड्स में 1/4/2017 एंटर करेंगे। हम अभी के लिए किसी भी सुरक्षा कंट्रोल का उपयोग नहीं करेंगे। आप बाकी के स्थानों के लिए डिफॉल्ट सेटिंग्स को रख सकते हैं। स्क्रीन एक्सेप्ट करें। इस प्रकार से हमने स्टार ग्राइंडर मिक्सर के नाम से कंपनी क्रिएट की है। कॉन्फ़िगरेशंस। कंपनी के ट्रांजैक्शन की एंट्री शुरू करने से पहले चलिए आवश्यक सेटिंग्स को करते हैं। केवल एक ही मुख्य सेटिंग की आवश्यकता है, जो है F12 कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू में अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करें। एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल्स विकल्प को यस के लिए सेट करें। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। किसी कंपनी के लिए बिल ऑफ मटेरियल्स शुरू करने से पहले ये मुख्य सेटिंग आवश्यक है। स्टॉक आइटम क्रिएट करना। 1 अप्रैल को हमने तेज एंटरप्राइजेस से निम्नलिखित आइटम्स खरीदे। ये टेबल माल के परचेज किए जाने पर, यानी 1 अप्रैल को आइटम्स, उनसे संबंधित क्वांटिटीज और स्टैंडर्ड डेट की सूची दर्शाता है। आइटम में शामिल वस्तु मोटर, स्पिनर, स्मॉल जार, बिग जार, बॉडी केस आदि हैं। सबसे पहले हमें टैली में इन स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना आवश्यक है। ये रॉ मटेरियल है जो हमें चाहिए। इस रॉ मटेरियल का उपयोग करके हम तैयार माल का उत्पादन करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम परचेज एंट्रीज क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, सिंगल स्टॉक आइटम, क्रिएट में जाएं। स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर चलिए सबसे पहला स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, जो है मोटर। ये प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। यूनिट नंबर्स होगा। चलिए इस यूनिट को क्रिएट करते हैं। ऑल्ट सी प्रेस करें। यूनिट क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन पर एनओएस के रूप में सिंबल एंटर करें। फॉर्मल नाम नंबर्स है, उसे एक्सेप्ट करें। हम सेट कंपोनेंट्स बीओएम विकल्प को यस के लिए सेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आइटम रॉ मटेरियल है। हम इस विकल्प को केवल तैयार माल के लिए ही यस के लिए सेट करेंगे। चलिए बाकी फील्ड्स को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया गया है। अगला आइटम है स्पिनर। इसे क्रिएट करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुपालन करें। अन्य आइटम्स स्मॉल जार, बॉडी केस, स्विच,
ब्लेड्स, स्मॉल लिड, बिग लिड, केबल, 3-पिन प्लग और मोड चेंजिंग स्विच को भी उसी तरीके से क्रिएट करें। इस प्रकार से हमने टैली में आवश्यक रॉ मटेरियल स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं। परचेज एंट्री। अब चलिए परचेज एंट्री करते हैं। इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएं। F9 परचेज प्रेस करें। तारीख 1 अप्रैल ही है, इसलिए प्रदर्शित तारीख सही है। TEJ/0104 के रूप में सप्लायर इनवॉइस नंबर एंटर करें। पार्टी अकाउंट नेम तेज एंटरप्राइजेज है। चूंकि वहां इस सन्ड्री क्रेडिटर के लिए कोई लेजर नहीं है, चलिए उसे क्रिएट करते हैं। Alt+C प्रेस करें। लेजर क्रिएशन स्क्रीन सेकेंडरी पर तेज एंटरप्राइजेज नाम एंटर करें। यह सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंतर्गत आएगा। अन्य फील्ड पर एंटर प्रेस करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। पहला आइटम मोटर है। इसकी क्वांटिटी 20 है। रेट 2000 रुपए है। बार बार परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करने के बजाय हम सेटिंग कर सकते हैं। एस्केप प्रेस करें। F12 प्रेस करें। परचेज इनवॉइस स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन पर यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन विकल्प को यस के लिए सेट करें। इस स्क्रीन पर टैली हमें परचेज अकाउंट का नाम पूछेगा। चलिए परचेज अकाउंट लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन पर परचेज अकाउंट के अंतर्गत परचेज अकाउंट नाम एंटर करें। स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर चलिए उन वस्तुओं की जानकारी एंटर करते हैं जो हमें उनकी आवश्यक क्वांटिटी और रेट के साथ चाहिए। अनुक्रमांक 1, आइटम का नाम मोटर, क्वांटिटी 20, दर 2000। 2, स्पिनर 20, 500। 3, स्मॉल जार 20, 700। 4, बिग जार 20, 1000। 5, बॉडी केस 20, 500। 6, स्विच 20, 10। 7, ब्लेड्स 40, 50। 8, स्मॉल लिड 20, 20। 9, बिग लिड 20, 25। 10, केबल 20, 50। 11, 3-पिन प्लग 20, 10। 12, मोड चेंजिंग स्विच 10, 45। हमने तेज एंटरप्राइजेज से इन सभी आइटम्स को खरीदा है। एंटर प्रेस करें। ये न्यू रेफरेंस है। क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है। 30 दिन एंटर करें। नरेशन में परचेज्ड रॉ मटेरियल लिखें। एंटर करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। 2 BOM के साथ स्टॉक आइटम क्रिएट करना। अब हमें स्टॉक आइटम्स अर्थात रॉ मटेरियल के साथ तैयार माल क्रिएट करने की जरूरत है। आवश्यक क्वांटिटी के साथ विभिन्न रॉ मटेरियल को टेबल में दिखाया गया है। मिक्सर ग्राइंडर के लिए ब्लेड्स को छोड़कर सभी आइटम्स की आवश्यक क्वांटिटी 1 है। 2 ब्लेड्स की जरूरत है और मोड चेंजिंग स्विच की जरूरत नहीं है। मिक्सर ग्राइंडर के साथ फूड प्रोसेसर के लिए सभी आइटम्स की आवश्यक क्वांटिटी मिक्सर ग्राइंडर के समान है। केवल एक अतिरिक्त मोड चेंजिंग स्विच की जरूरत है। चलिए फिनिश्ड गुड्स ये स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। एस्केप प्रेस करें। इन्वेंट्री इन्फो से स्टॉक आइटम्स, सिंगल स्टॉक आइटम, क्रिएट में जाएं। स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर फिनिश्ड गुड्स नाम एंटर करें। ये प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। यूनिट NOS अर्थात नंबर्स हैं। अब हम सेट कंपोनेंट्स BOM विकल्प यस के लिए बदलेंगे। BOM लिस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में
पहला नाम मिक्सर ग्राइंडर है, अर्थात पहला BOM मिक्सर ग्राइंडर के लिए है। एक मिक्सर ग्राइंडर के लिए हमें निम्नानुसार आइटम्स की क्वांटिटियों की जरूरत है। अनुक्रमांक 1, आइटम का नाम मोटर, क्वांटिटी 1, 2 स्पिनर 1, 3 स्मॉल जार 1, 4 बिग जार 1, 5 बॉडी केस 1, 6 स्विच 1, 7 ब्लेड्स 2, 8 स्मॉल लिड 1, 9 बिग लिड 1, 10 केबल 1, 11 3 पिन प्लग 1। इस प्रकार ये सभी आइटम्स तैयार माल मिक्सर ग्राइंडर के लिए आवश्यक हैं। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। चलिए अगला BOM क्रिएट करते हैं। कृपया ध्यान दीजिए कि हम तैयार माल के लिए 2 BOMs क्रिएट करेंगे। अगला BOM फूड प्रोसेसर विथ मिक्सर ग्राइंडर है। एंटर प्रेस करें। एक फूड प्रोसेसर के लिए हमें आइटम्स की क्वांटिटीज की निम्नानुसार जरूरत है। अनुक्रमांक 1, आइटम का नाम 3 पिन प्लग, क्वांटिटी 1, 2 बिग जार 1, 3 बिग लिड 1, 4 ब्लेड्स 2, 5 बॉडी केस 1, 6 केबल 1, 7 मोड चेंजिंग स्विच 1, 8 मोटर 1, 9 स्मॉल जार 1, 10 स्मॉल लिड 1, 11 स्पिनर 1, 12 स्विच 1। इस प्रकार मिक्सर ग्राइंडर के साथ फूड प्रोसेसर के लिए ये आवश्यक आइटम्स हैं। एंटर प्रेस करें और नए स्टॉक आइटम को एक्सेप्ट करें, फिर एस्केप प्रेस करें। इस प्रकार हमने 2 BOMs के साथ तैयार माल के लिए स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करना। 2 अप्रैल को 5 मिक्सर ग्राइंडर का निर्माण किया गया। वेतन के अगेंस्ट 3,000 रुपए का और बिजली के अगेंस्ट 3,000 रुपए का अतिरिक्त खर्च किया गया। अब हमें परचेज किए गए रॉ मटेरियल का उपयोग करके मिक्सर ग्राइंडर को क्रिएट करने की जरूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग जर्नल होना जरूरी है। चलिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो, बाउचर टाइप्स, क्रिएट में जाएं। बाउचर टाइप क्रिएशन स्क्रीन पर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल नाम एंटर करें। एंटर प्रेस करें। बाउचर के प्रकार के रूप में स्टॉक जर्नल को सिलेक्ट करें। संक्षिप्त रूप MFG GRNL एंटर करें। चलिए बाउचर नंबरिंग के तरीके के रूप में ऑटोमेटिक सिलेक्ट करते हैं। हम यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल विकल्प को यस के लिए सेट करने जा रहे हैं। एंटर प्रेस करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। इस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट किया गया है। इन्वेंटरी वाउचर एंट्री। अब हम इन्वेंटरी वाउचर एंट्री करने जा रहे हैं। इन्वेंटरी वाउचर्स में जाएं। इन्वेंटरी वाउचर क्रिएशन स्क्रीन पर Alt F7 प्रेस करें। टैली आपसे पूछेगा कि क्या आप स्टॉक जर्नल सिलेक्ट करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल सिलेक्ट करें। 2 अप्रैल की तारीख सेट करें। उत्पाद का नाम फिनिश्ड गुड्स है। BOM का नाम मिक्सर ग्राइंडर है। उसकी क्वांटिटी 5 है। जब आप 5 के रूप में क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार रॉ मटेरियल को भी सिलेक्ट किया जाता है। एक मिक्सर ग्राइंडर के लिए हमने बताया था कि एक मोटर की आवश्यकता है, तो 5 मिक्सर ग्राइंडर के लिए
5 मोटर्स की आवश्यकता है। टैली अपने आप विभिन्न आइटम्स की क्वांटिटियों को सिलेक्ट करता है। एंटर प्रेस करें और प्रदर्शित आइटम्स को एक्सेप्ट करें। स्टैंडर्ड रेट भी अपने आप प्रदर्शित होता है और राशि की गणना की जाती है। एंटर प्रेस करें और सभी आइटम्स को एक्सेप्ट करें। अब चलिए एडिशनल कॉस्ट एंटर करते हैं। जैसे कि सवाल में उल्लेखित किया है, हमें वेजेस और बिजली के लिए एडिशनल कॉस्ट की आवश्यकता है। वेजेस की राशि 3000 रुपए है और बिजली की कॉस्ट 3000 रुपए है। चलिए इन दोनों के लिए लेजर क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। ऑल्ट सी प्रेस करें। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन पर वेजेस नाम एंटर करें। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा, उसका स्वीकार करें। राशि 3000 रुपए है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट नामक लेजर क्रिएट करें। चूंकि बिजली प्रत्यक्ष रूप से माल के निर्माण में लगती है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा, उसका स्वीकार करें। बिजली की कॉस्ट 3000 रुपए है। यहां आप देख सकते हैं कि टोटल एडिशनल कॉस्ट 6000 रुपए है। 30,325 के रूप में इफेक्टिव कॉस्ट की गणना की गई है। एंटर प्रेस करें। आप उचित नरेशन लिख सकते हैं, जैसे कि 5 मिक्सर ग्राइंडर्स मैन्युफैक्चर्ड। एंटर प्रेस करें और स्क्रीन एक्सेप्ट करें। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्री 3 अप्रैल को मिक्सर ग्राइंडर के साथ 5 फूड प्रोसेसर क्रिएट किए गए। वेजेस के अगेंस्ट 4000 रुपए और बिजली के अगेंस्ट 3000 रुपए के एडिशनल एक्सपेंसेस किए गए। चलिए ये एंट्री करते हैं। फिर से ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है। चलिए 3 अप्रैल की तारीख बदलते हैं। उत्पाद के नाम के रूप में फिनिश्ड गुड्स को सिलेक्ट करें। बीओएम का नाम फूड प्रोसेसर विथ मिक्सर ग्राइंडर है। क्वांटिटी 5 है। तदनुसार टैली रॉ मटेरियल की क्वांटिटी और मूल्यों को दर्शाता है। एंटर प्रेस करके आइटम्स को एक्सेप्ट करें। इस मामले में एडिशनल कॉस्ट की आवश्यकता 4000 रुपए का वेजेस और 3000 रुपए की बिजली है। इन डिटेल्स को एंटर करें और एंटर प्रेस करें। नरेशन में आप 5 फूड प्रोसेसर्स मैन्युफैक्चर्ड लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट करें। सेल्स एंट्री 4 अप्रैल को मिक्सर ग्राइंडर्स के साथ 5 मिक्सर ग्राइंडर्स और 5 मिक्सर फूड प्रोसेसर क्रमशः 20,000 रुपए और 35,000 रुपए के रेट से सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स को बेचे गए थे। 30 दिनों का क्रेडिट पीरियड दिया गया है। इनवॉइस नंबर BILL/SE/0404 है। ये सेल्स एंट्री है। F8 सेल्स प्रेस करें। तारीख 4 अप्रैल 2017 है। रेफरेंस नंबर BILL/SE/0404 है। पार्टी का नाम सनराइज इलेक्ट्रॉनिक्स है। वहां उसके लिए कोई लेजर नहीं है। तो चलिए नया लेजर क्रिएट करते हैं। ये सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत आएगा। अन्य डिटेल्स को एंटर करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। सेल्स लेजर ये सेल्स अकाउंट। हमें ये क्रिएट करना जरूरी है। पहले आइटम का नाम फिनिश्ड गुड्स है। क्वांटिटी 5 है। रेट 20,000 रुपए है। दूसरा आइटम फिनिश्ड गुड्स है। क्वांटिटी 5 है और रेट 35,000 रुपए है। हमने एक तैयार माल के लिए 2 BOM क्रिएट किए हैं। इन एंट्रीज को देखिए। एक झलक में जानना मुश्किल है कि कितने मिक्सर्स और फूड प्रोसेसर्स बेचे गए हैं। इसलिए ये अच्छी कल्पना है
कि हर बिल ऑफ मटेरियल के लिए अलग अलग स्टॉक आइटम्स हों। हम मिक्सर ग्राइंडर के लिए एक BOM और फूड प्रोसेसर के लिए अन्य BOM क्रिएट कर सकते हैं। फिर दोनों एंट्रीज के लिए फिनिश्ड गुड्स को सिलेक्ट करने के बजाय हम 5 मिक्सर ग्राइंडर्स और 5 फूड प्रोसेसर्स को सिलेक्ट कर सकते थे। अब चूंकि सिंगल स्टॉक आइटम के लिए 2 BOMs क्रिएट किए गए हैं, हम उस स्टॉक आइटम को विभिन्न रेट्स के साथ सिलेक्ट करेंगे। एंटर प्रेस करें। बिल वाइज डिटेल स्क्रीन में न्यू रेफरेंस को सिलेक्ट करें। BILL/SE/0404 नाम एंटर करें। क्रेडिट पीरियड 30 दिनों का है। एंटर प्रेस करें। आप उचित नरेशन लिख सकते हैं, जैसे कि सोल्ड 5 मिक्सर ग्राइंडर्स एंड 5 फूड प्रोसेसर्स। एंटर प्रेस करें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। स्टॉक आइटम रिपोर्ट चेक करना। चलिए स्टॉक आइटम रिपोर्ट को चेक करते हैं। गेटवे ऑफ टैली डिस्प्ले से इन्वेंट्री बुक्स, स्टॉक आइटम, फिनिश्ड गुड्स में जाएं। यहां आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में 10 माल इनवर्ड और 10 आउटवर्ड है। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2 अप्रैल को हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है। 3 अप्रैल को वहां 5 की क्वांटिटी के साथ एक और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है। आप देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस भिन्न है क्योंकि हमने अलग अलग लागतें की हैं। तीसरी एंट्री 10 आइटम्स के साथ हमारा सेल्स वाउचर है। इस प्रकार 10 आइटम्स का उत्पादन किया गया और 10 बेचे गए। एस्केप प्रेस करें। इसी प्रकार अगर आप किसी भी स्टॉक सामग्री के लिए स्टॉक आइटम रिपोर्ट को देखते हैं, मान लीजिए मोटर, तो आप देखेंगे कि 20 आइटम्स इनवर्ड थे और 10 आइटम्स आउटवर्ड थे। हमने 20 आइटम्स खरीदे थे और 10 आइटम्स का उपयोग निर्माण के लिए किया था। अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो परचेज अकाउंट से आप देख सकते हैं कि वहां 20 इनवर्ड आइटम्स थे। 2 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल्स में हर एक में 5, अर्थात कुल मिलाकर 10 आइटम्स आउटवर्ड में थे। इस प्रकार हमने देखा कि जब हम तैयार माल का निर्माण करते हैं तब रॉ मटेरियल की क्वांटिटी कम हो जाती है। आप इस असाइनमेंट के अंत तक पहुंच गए हैं। आपने सीखा कंपनी क्रिएट करना, बिल ऑफ मटेरियल सेट करना, स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, परचेज एंट्री, 2 BOM के साथ स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट करना, इन्वेंट्री वाउचर एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्री, सेल्स एंट्री, स्टॉक आइटम रिपोर्ट चेक करना।